एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ट्रायल बैलेंस की और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस में होने वाली गलतियों को कैसे पहचाना जाए और किस तरीके से उनका रेक्टिफिकेशन यानी उनमें सुधार किया जाए। तो देखिए क्या होता है ना, कई बार जैसे हम सबसे पहले एंट्री करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की हमारी प्राइमरी बुक यानी कि जर्नल में। फिर जर्नल से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं हमारी लेजर नाम की एक बुक में, जहाँ पर हम हर किसी का एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। फिर जब हम ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाने लगते हैं तो हम उसी लेजर वाली बुक को ओपन करते हैं और उसमें से अकाउंट को देख देख कर ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं। और लास्ट में ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का टोटल यानी डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल आपस में सेम आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है यानी हमने जब अकाउंट्स बनाए थे उस समय, या फिर हमने जर्नल बनाई थी उस समय, या फिर हमने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजैक्शन लिखा था उस जगह पर हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो इस तरह की गलतियों को पहले पहचानना फिर उनमें सुधार करना, ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि गलतियां यानी कि भूल यानी कि एरर्स कितने तरीके की होती हैं। देखिए पहली जो हमारी एरर होती है यानी अशुद्धि होती है वो होती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है लिखने मतलब किसी ट्रांजैक्शन को लिखते समय कोई गलती हो जाना। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा है लेख की अशुद्धि। अब ये कैसे होती है, तो मैंने लिखा है या तो गलत पोस्टिंग कर दी गई हो, यानी हम सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वो हमने कर लिया। उसके बाद जब हम लेजर में ले जा रहे थे तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी, हमारा ध्यान इधर उधर हो गया तो हमने मिस्टेक कर दी। तो वो वाली एरर कौन सी आ जाएगी, एरर ऑफ कमीशन। या फिर रॉन्ग टोटल, हमने अकाउंट का जब टोटल लगाते हैं वो गलत लगा दिया। उसके बाद रॉन्ग एंट्री इन जर्नल, कि हमने जब सबसे पहले जर्नल में एंट्री करी थी वो ही हमने गलत कर दी। तो इन कारणों से जब भी हमारी गलतियां होती हैं तो वो कहलाती है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लें कि भाई हमने कैश सेल्स करी है। ठीक है, हमने कैश सेल्स करी है, कितने रुपए की करी है, 10,000 रुपये की करी है। तो अगर सबसे पहले मैं इसकी जर्नल में एंट्री करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हो गई 10,000, ये हो गई 10,000। ये तो मेरी जर्नल में एंट्री हो गई, ये मैंने सही भी करी है पूरी। अब मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को देखकर लेजर नाम की जो बुक है उसमें एंट्री करूँगा। तो लेजर में दो अकाउंट खोलूँगा मैं, एक तो आएगा कैश अकाउंट जिसमें कि मैं कुछ कुछ ऐसे बना लूँगा कॉलम्स, एक साइड डेबिट एक क्रेडिट, और इसी तरह दूसरे नंबर पे मैं बनाऊँगा सेल्स अकाउंट, वही एक कॉलम यहाँ एक कॉलम यहाँ। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम कैश वाले में एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैश तो टू साइड में आएगा सेल्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सेल्स, कितना, 10,000 रुपये। और यहाँ कहाँ आएगा, इधर, ये बाय साइड होती है, यहाँ आएगा कैश, कैश अकाउंट। अब मान लीजिए कि आपने ऐसा काम करते टाइम यानी ये जब एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर 10,000 लिखने की बजाय केवल 1,000 रुपये ही लिखा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भैया कैश तो हमारे पास 10,000 रुपये की एंट्री हो गई है कैश अकाउंट में, लेकिन सेल्स अकाउंट में तो 1,000 रुपये की ही एंट्री हुई है, यानी 9,000 से वो शॉर्ट हो गया है। तो ये हमारी लिखने में गड़बड़ी हो गई, इसे कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। और ये जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना तब वहाँ पर ये चीज़ शो हो जाएगी। क्यों, कैसे शो होगी, वहाँ का ट्रायल बैलेंस का टोटल ही नहीं मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी आपके साथ गड़बड़ी हो जाती है तो वो होती है एरर ऑफ कमीशन। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास एरर निकल कर आती है वो आती है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि भूल की अशुद्धि। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है भूल। हम क्या करते हैं, कई बार चीज़ें लिखना भूल ही जाते हैं।
गलत लिखने की तो बात दूर गई, हम चीज़ें लिखना ही भूल गए। तो जब इस तरह की कुछ हरकत हम लोग कर देते हैं तो वहाँ जो गलती हो जाती है उसे कहा जाता है भूल की अशुद्धि, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन। कोई भी ट्रांजैक्शन हम या तो फुल एंट्री करना भूल जाएंगे, ठीक है, फुल एंट्री करना ओमिटेड हो जाएगी, भूल गए हम, या फिर हो सकता है हम जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें से हमने कुछ पार्ट ही एंटर किया है, पार्टली मतलब कुछ पार्ट ही उसका एंटर किया है, बाकी का हमने एंटर करना भूल गए। तो अगर इस तरीके की गलतियां होती हैं तो वो एरर कौन सी होगी, वो होगी एरर ऑफ ओमिशन। इसको अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पिछली बार वाला ही लेते हैं कि हमने क्या किया है, कैश में सेल्स करी है, तो मेरी जनरल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये है 10,000 रुपये हमने अमाउंट पकड़ा था, ये हमने जनरल में तो एंट्री कर ली, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा अकाउंटेंट था उसका दिमाग कहीं और बिजी था। तो उससे क्या हुआ कि उसने जनरल में तो एंट्री कर दी, लेकिन जब इसको लेजर में लिखने की बारी आई तो वो लेजर में लिखना ही भूल गया। लेजर में कैश अकाउंट बना हुआ है, लेजर में सेल्स अकाउंट भी बना हुआ है, लेकिन जो हमारा अकाउंटेंट था उसकी गलती के कारण उसने क्या किया, ना तो ये एंट्री इस कैश अकाउंट में करी, ना ही ये एंट्री इस सेल्स अकाउंट में करी, यानी कि वो एंट्री करना भूल गया। तो ये वाली एरर आपकी कौन सी हो गई, एरर ऑफ ओमिशन। अब ये वाली जो एरर हुई है ये ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट तब होता है जब इन दोनों में से किसी एक अकाउंट को, एक अकाउंट तो सही हो लेकिन दूसरा अकाउंट गलत हो, यानी एक अकाउंट में अगर हेरफेर होगा ना तो वो एरर ट्रायल बैलेंस में दिखेगी। यहाँ पर तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों में ही एंट्री नहीं हुई, इसीलिए ये एरर है तो ओमिशन वाली, लेकिन इससे ट्रायल बैलेंस पर हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो टैली हो जाएगा। इसी जगह पर अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है और वो कैश में लिख लेता, सेल्स कितनी 10,000, कैश में एंट्री कर लेता लेकिन वो सेल्स में एंट्री करना भूल गया, ठीक है, तो ये हो गया पार्टली एंट्री कर लेना, कि उसने क्या किया, आधी एंट्री तो कर ली लेकिन आधी करना वो भूल गया, ठीक है। तो ये भी एरर है कौन सी, ओमिशन वाली, यानी भूल वाली। अब ये वाली जो एरर है ना ये ट्रायल बैलेंस में दिख के आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में से एक एंट्री तो कर दी है हमने, कैश वाले में तो एंट्री कर दी, इसमें नहीं करी, तो वहाँ पर है ना जो डेबिट वाला साइड होगा वो 10,000 से बढ़ा हुआ होगा और क्रेडिट वाला साइड होगा वो 10,000 से कम होगा, तो वो टैली नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट समझते हैं। अब जो तीसरी है हमारी एरर का टाइप वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांतों की त्रुटि या फिर सिद्धांतों की अशुद्धि, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमने शुरुआत में पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि अगर बिजनेस में ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो हम ये वाला काम करेंगे, अगर ये चीज़ बढ़ती है तो हम इसे डेबिट करेंगे, ये चीज़ कम होती है तो इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इस तरह के नियम हमने पढ़े थे। अगर अब अकाउंटिंग करते करते हमारे अकाउंटेंट का दिमाग सठिया जाता है और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को छोड़कर किसी और तरीके से एंट्री कर देता है, तो वहाँ पर जो गलती हो जाती है वो कहलाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि करना था कुछ काम और कर दिया कुछ काम, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है प्रिंसिपल की एरर। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। आपको एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि आपने मशीन परचेज करी है मोहन से कितने में, 50,000 रुपये में। तो सबसे पहले तो आप दिमाग लगाइए कि हमारी जनरल एंट्री होनी क्या चाहिए। हमारी जनरल एंट्री होनी चाहिए भाई मशीन परचेज करिए, मशीन एसेट है बढ़ेगी तो ये हो जाएगी डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन से खरीदी है। जब कुछ नहीं कहा जाता है तो हम ये सोचते हैं या फिर ये समझते हैं कि अभी फ़िलहाल हमने उधार में खरीदी है। अगर वो तुरंत कह देता ना कि मोहन से हमने ख़रीदा है और उसको पेमेंट कर दिया तो वो कैश हो जाता, फिर यहाँ पे कैश या फिर बैंक आता, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा तो हम यही समझेंगे कि भाई उसने उधार में ख़रीदी है। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा मोहन का और हमारी लाइबिलिटी भी यहाँ पे
क्रिएट हो गई कि हमें मोहन को पैसे देने हैं। ठीक है, तो अगर इसे आप जनरली समझ लो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और अगर आप नियम लगाओ, प्रिंसिपल लगाओ, तो मशीन यानी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, तो लिख दिया हमने डेबिट में। मोहन वो पैसे अब हमसे मांगेगा यानी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में। अमाउंट आना चाहिए यहाँ 50,000, यहाँ भी आ जाना चाहिए हमारा प्यारा 50,000। लेकिन हमारा अकाउंटेंट जो था उसका कुछ दिमाग संतुलित नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने मशीन की जगह लिख दिया परचेज। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, और यहाँ लिख दिया 50,000, यहाँ भी लिख दिया 50,000। कुछ गलत नहीं है, अगर इस परचेज को छोड़ दें तो कुछ गलत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती नहीं होगी, क्योंकि मशीन भी डेबिट में जाएगी 50,000 रुपये, परचेज भी डेबिट में जाएगा 50,000 रुपये, तो वहाँ तो टोटल मैच होना ही है। लेकिन ये एरर है आपकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर परचेज नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गुड्स अगर परचेज या सेल्स किए जाते हैं तो वहाँ पर परचेज और सेल वर्ड का यूज़ होगा। लेकिन गुड्स के अलावा अगर मशीन, लैंड, फर्नीचर, कुछ भी चीज़ अगर परचेज करी जाती है तो स्पेसिफिक उसका नाम आता है। वो ही चीज़ अगर बेची जाए तो स्पेसिफिक उस चीज़ का नाम आएगा। जैसे हम मशीन खरीदिए तो मशीन का नाम आएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से ये हमारी हो गई है गलती। इस तरह की गलती को कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं डालती हैं। अब देखिए चौथे और आखिरी टाइप की एरर हमारे पास है कंपनसेटिंग एरर, यानी क्षतिपूर्ति वाली गलतियाँ, यानी ऐसी गलतियाँ जिनके हो जाने से आपस में कंपनसेशन हो जाता है, यानी कि उसका इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। अब कैसे इस तरह की गलतियाँ होती हैं समझते हैं। आइए देखिए, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। 3 बनते बेसिकली अमाउंट के 2, एक तो होता है डेबिट कॉलम, एक होता है क्रेडिट कॉलम। और कुछ कुछ आइटम हम यहाँ लिखते जाते हैं जिनका लास्ट में टोटल इक्वल आना चाहिए। ये टोटल और ये टोटल इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आता यानी हमने गड़बड़ी करी है। अब कंपनसेटिंग एरर किस तरीके की होती है कि हम 2 गलतियाँ करते हैं। पहली गलती होती है उससे कुछ एरर आ जाती है, लेकिन जैसे हम दूसरी गलती करते हैं ना, तो पहले वाले से जो एरर आती है वो ख़त्म हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए जैसे एक हमारे पास है परचेज अकाउंट। जब परचेज हमने करी थी तो टोटल हमने साल में 1 लाख रुपए की परचेज करी थी, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब टोटल लगा रहा था तो मेरा टोटल केवल 90,000 रुपये ही आया। मतलब मैंने 1 लाख रुपए की परचेज़ करी थी टोटल, लेकिन टोटल लगाने में गलती हो गई, तो वो केवल 90,000 रुपये ही मेरे पास आए। कि भाई मुझे तो यही लगा कि परचेज़ 90,000 रुपये की हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा परचेज़ और यहाँ लिख दूँगा मैं डेबिट में 90,000 रुपये। अब इससे क्या होगा कि जब मैं टोटल करूँगा ना, तो टोटल में 10,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो ये एक एरर हो गई। अब मैंने दूसरा काम और किया, मैंने सेल्स भी करी थी। सेल्स करी थी मैंने 50,000 रुपये की, तो मैंने सेल करी थी 50,000 रुपये की। लेकिन जब मैं टोटल लगा रहा था सेल अकाउंट का, तो वो टोटल मैंने केवल 40,000 रुपये का ही लगाया। यानी कि मुझे सेल्स में जब यहाँ लिखूँगा तो मुझे यहाँ टोटल लिखना चाहिए था 50,000, लेकिन मैं लिखूँगा कितना, 40,000 ही। तो इन दोनों गलतियों से हुआ क्या, इन दोनों गलतियों से ये हुआ कि यहाँ भी मैंने 10,000 रुपये कम लिखे, तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ मैंने 10,000 रुपये पहले कम लिखे थे, तो दोनों में अंतर आ गया था। फिर मैंने एक और गलती करी कि मैंने यहाँ भी 10,000 रुपये कम लिख दिए, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए। अब टोटल मैच हो जाएगा, लेकिन गलती तो है गलती, ठीक है। तो ये होती है कंपनसेटिंग एरर कि आपने जब पहली बार गलती करी तो कुछ एरर क्रिएट हो गई, अब टोटल मैच नहीं होगा। लेकिन आप दूसरी बार भी कोई ऐसी गलती कर देते हो जिससे कि वो एरर आपस में
कंपनसेट हो जाती है कि गलतियां तो हैं लेकिन उसका पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ भी 10,000 रुपये कम लिखे थे तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। तो ये थी हमारी कंपनसेटिंग वाली एरर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एरर्स का पता पड़ गया होगा कि गलतियाँ किस तरीके की होती हैं। आगे वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि इन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है। तो तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए आपका। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।